नमस्ते दोस्तों। क्या कभी किसी ने आपको नीचा दिखाने, अपमान करने या फिर तिरस्कार करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और आप इससे कैसे निपट सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पहरेदार पर। मैं हूं डॉक्टर मंजीत सहगल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमसे कई लोगों ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। क्या होता है जब कोई आपको नीचा दिखाने यानी ब्लिटल, अपमान करने यानी ह्यूमिलिएट या फिर तिरस्कार करने, डिस्पैरेज करने की कोशिश करता है, चाहे वो आपका कोई सहकर्मी हो, दोस्त हो या फिर परिवार का कोई सदस्य। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, इसका आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और इससे निपटने के 5 कारगर तरीके क्या हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो यह समझना जरूरी है कि आखिर लोग आपको नीचा दिखाने या तिरस्कार करने की कोशिश क्यों करते हैं। कई बार लोग दूसरों को बेकार साबित करने, अपमान करने या घटिया व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मसलन कुछ लोग अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि आपका आत्मविश्वास उनकी कमियों को उजागर करता है। तो कुछ लोग ईर्ष्या के कारण ऐसा करते हैं। तो अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं या अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं, तो उनकी जलन उन्हें आपको तिरस्कार करने के लिए उकसा रही है। कुछ लोग दूसरों को अपमानित करके खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, जैसे कि उन्हें निमंत्रण की जरूरत हो। कई बार सामाजिक दबाव में भी ये एक कारण बन जाता है, जहां लोग ग्रुप में फिट होने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, कुछ लोग जो खुद को आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, वे दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी कमियों को छिपा सकें। लेकिन दोस्तों, यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि ऐसा व्यवहार आपके ऊपर क्या असर डालता है। जब कोई बार बार नीचा दिखाने, अपमान करने या तिरस्कार करने की कोशिश करता है, तो इसका असर सिर्फ आपके मन पर नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य की बात करें। अगर कोई आपको लगातार बेकार साबित करने या घटिया व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो इससे आप तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं। आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है और आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। अगर यह सब कुछ लंबे समय तक चलता रहे, तो यह डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। आप उदास महसूस करने लगेंगे और जिंदगी में उत्साह कम होने लगेगा। लेकिन यह असर सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। बार बार अपमान सहने से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आपको रात में नींद न आने की समस्या हो सकती है, जो आपके पूरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। तनाव के कारण पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट दर्द या अपच यानी इंडाइजेशन भी हो सकता है। और सबसे गंभीर बात, लंबे समय तक तनाव आपके हृदय स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसी नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी से आप कैसे निपट सकते हैं। घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आपके साथ 5 ऐसे कारगर तरीके शेयर करने जा रहे हैं जो आपको आत्मविश्वास बनाए रखने और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करेंगे। पहला तरीका है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। कोई भी आपको नीचा दिखाने या निचला दिखाने की कोशिश करे, तो याद रखें कि उनकी बातें आपकी सच्चाई को नहीं बदल सकती। आप अपनी खूबियों पर फोकस करें। एक छोटा सा सुझाव, एक डायरी में अपनी उपलब्धियां लिखें और उसे रोज पढ़ें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा कारगर तरीका है दोस्तों, शांत रहकर जवाब देने का। अगर आपको कोई घटिया व्यवहार करता है या तिरस्कार करता है, तो गुस्सा दिखाने के बजाय शांति से जवाब दें।
एग्जाम्पल, अगर आप उस व्यक्ति को यह कह दें, मुझे अच्छा लगता है आपकी बात से, मैं सहमत नहीं हूं। गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। और दोस्तों, तीसरा तरीका है अपनी सीमाएं निर्धारित करने का, यानी बाउंड्रीज को तय करने का। अगर कोई बार बार आपको अपमानित करता है, स्पष्ट रूप से कहें कि आप ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं, कृपया मेरे साथ इस तरह बात न करें, मैं इसका सम्मान नहीं करता। और चौथा तरीका है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने का, यानी कि ऐसे लोग जो पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, जो आपको अच्छी राह दिखाते हैं, आपकी बुरे समय में आपको अच्छी सलाह देते हैं, आपकी मदद करते हैं। उन लोगों को अपने आसपास रखें जो आपका समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग जो आपको नीचा दिखाने की बजाय आपकी तारीफ करते हैं। सकारात्मक लोगों से नजदीकियां बढ़ाएं और नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। तो पांचवा तरीका है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को महसूस करें। अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता आपके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है या प्रभावित करने वाली है, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में हिचक ना पैदा करें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि ये लोग आपको चारों तरफ से मदद करते हैं। इसके अलावा योग, ध्यान यानी माइंडफुलनेस और जर्नलिंग जैसी गतिविधियां भी तनाव करने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, याद रखें कि कोई भी आपको नीचा दिखाने, तिरस्कार करने या अपमान करने की कोशिश तभी करता है जब वह खुद में कमी महसूस करता है। इसका मतलब यह कि कमी उसमें है, आप में नहीं। आपकी ताकत आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में आपकी सही ताकत है, यही आपकी पहचान है। अपनी कीमत को पहचानें और निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप अपने जीवन के हीरो हैं और कोई भी आपकी चमक को कम नहीं कर सकता और कोई भी आपके जैसा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। आज हमने बात की कि अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, इफ somebody is trying to put you down, तो आपको वो 5 तरीके अपनाने हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप ऐसी स्थिति से कैसे निपटते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और ज़रूरी मुद्दों पर बात करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसी जानकारी दें जो आपके जीवन को बेहतर बनाए और आपके काम आए। तो आप देख रहे थे पहरेदार। हम फिर मिलेंगे एक नए और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक आत्मविश्वास बनाए रखें, खुश रहें। नमस्ते।